अचिन्त्याव्यक्त रूपाय निर्गुणाय गुणात्मने समस्त जगदाधार मूर्तये ब्रह्मणे नमः। आज परम आनंद और आह्लाद का विषय है। ज्योतिष वेद वेदांग संस्थान की ओर से एक विशिष्ट व्याख्यान का आयोजन किया जा रहा है और इस आयोजन का मुख्य हेतु फलित ज्योतिष और फलित ज्योतिष से संबंधित कुछ विचार। चूँकि समाज में आज संतान को लेकर अनेक भ्रांतियां, अनेक विचार, जन्म पत्रिका के तमाम नियम, इन सब पर हम आज एक युवा विद्वान को सुनेंगे और ज्योतिष वेद वेदांग संस्थान परिवार की ओर से मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। सर्वप्रथम आज के कार्यक्रम की रूपरेखा मैं बता दूं कि आज के व्याख्यान की अध्यक्षता कर रही हैं संस्थान की अध्यक्षा आचार्य कीर्ति शर्मा जी एवं आज के कार्यक्रम की संयोजिका हैं डॉक्टर श्रुति पारिक जी और तमाम लोग पूरे भारतवर्ष से इस कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं। मैं अधिक विलंब न करते हुए ज्योतिष वेद वेदांग संस्थान का संक्षिप्त परिचय आप सभी को दे दूं। लगभग 35 वर्षों से यह संस्थान ज्योतिष जगत के लिए समर्पित संस्थान है। प्रत्येक वर्ष पंचांग पूजन और विद्वानों का सम्मान इस संस्थान के द्वारा समय समय पर किए जाते रहे हैं। जयपुर में यह संस्थान स्थापित है और संस्थापक अध्यक्षा इसकी आचार्य कीर्ति शर्मा जी हैं। भूपेंद्र सोनी जी के मार्ग निर्देशन में हम सभी आगे बढ़ रहे हैं और यह संस्थान वर्तमान में जयपुर के पास ही एक वैदिक गुरुकुल का निर्माण कर रहा है। इसके अतिरिक्त वहाँ पर बूढ़ी, बीमार, लाचार गौ माता के सेवा के लिए भी केंद्र स्थापित किया जा रहा है, जिसमें भारतवर्ष से सभी प्रांतों से लोग सहयोग कर रहे हैं और सबसे सहयोग की अपेक्षा भी की जाती है। और इस संस्थान में जो भी दान इत्यादि दिया जाता है वह धारा 80G के तहत कर मुक्त भी है और इतना सुंदर कार्य इस संस्थान के द्वारा किया जा रहा है, जितना प्रशंसा किया जाए उतना कम है। मैं कार्यक्रम को आगे ले चल के मंगलाचरण के लिए वेदाचार्य गौरव शर्मा जी को निवेदन करता हूं कि आप आमुख पटल पर उपस्थित होकर और मंगलाचरण करें। नमो नमः सर्वेभ्यो। श्री वेद गुरुभ्यो नमः। ध्यायेद्बाल दिवाकर द्युतिनिभं देवादिदर्पापहं देवेन्द्र प्रमुख प्रशस्त यशसं दे दीप्यमान रुचा सुग्रीवादि समस्त वानरयुत सुव्यक्त तत्व प्रियं संरक्तारुणलोचनं पवनजं पीतांबरालंकृतं हरिः ओम ईखेत्वोर्जेत्वा वायवस्था देवो वाह सविता प्रार्पयतु श्रेष्ठतमा यकर्मण आप्या यद्वमघ्न्या इन्द्रा यभागं प्रजावती रणमीव यक्षमामावस्तेन ईशतमा घसगुं सोदुर्वा अस्मिन् गौपतोष्यात जजमानस्य पशून् पाहि। हरिः ओम। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी। आज के जो मुख्य वक्ता है मैं इनसे आप सभी को थोड़ा सा परिचित करवा दूं। आज के मुख्य वक्ता डॉक्टर अविनाश मिश्र जी, काशी हिंदू विश्वविद्यालय से इनकी शिक्षा दीक्षा हुई। प्रारंभिक शिक्षा इन्होंने गोरक्षनाथ पीठ जो वर्तमान में
महंत योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा स्थापित संस्थान के नाम से भी जाना जा रहा है। गोरखपुर से इनकी प्रारंभिक शिक्षा हुई है और इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से फलित ज्योतिष में शास्त्री एवं आचार्य की उपाधि प्राप्त की है। यूजीसी नेट की परीक्षा इन्होंने उत्तीर्ण की है और फलित ज्योतिष में ही इनका शोध कार्य हुआ है और फलित ज्योतिष के ये एक सिद्ध हस्ताक्षर युवा विद्वान हैं। बहुत कम उम्र में बहुत अधिक उपलब्धियां इनके नाम हैं और आज संस्थान का यह महद सौभाग्य है कि ऐसे ओजस्वी वक्ता हम सभी के बीच में समुपस्थित हो रहे हैं, हम सभी को संप्राप्त हो रहे हैं। आप जी वर्तमान में महर्षि पाणिनि संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यालय उज्जैन में ज्योतिष विभाग में सहायक आचार्य के पद पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं और तमाम ज्योतिष जगत के विद्यार्थियों, जिज्ञासुओं, छात्र छात्राओं को आप मार्गदर्शन दे करके ज्योतिष के लिए नित्य उनको प्रेरित करते हैं और यह हमारा संस्थान ऐसे विद्वानों को पा करके अभिभूत है। मैं हृदय की गहराइयों से, संस्थान परिवार की ओर से, व्यक्तिगत मेरी ओर से मैं डॉक्टर अविनाश मिश्र जी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और वंदन करता हूं। वाक्य पुष्पों से ही मैं आपका आमुख पटल के माध्यम से हार्दिक स्वागत करता हूं। अधिक समय विलंब ना करते हुए, चूंकि वक्ता को हमें सुनना है, मैं डॉक्टर अविनाश मिश्र जी से निवेदन करूंगा, आग्रह करूंगा कि आप आमुख पटल पर उपस्थित होकर आज का जो निर्दिष्ट विषय है उस पर अपना व्याख्यान प्रस्तुत करें। डॉक्टर अविनाश मिश्र जी। धन्यवाद मृत्युंजय सर। कल्याणानां निधये विधये सकलस्य कर्मजातस्य निधिपतये गणपतये चिंतामणये नमस्कुर्मः। श्री गुरुभ्यो नमः। ज्योतिष वेद वेदांत संस्कृत संस्थानम जयपुर की अध्यक्षा डॉक्टर कीर्ति शर्मा मैम, आपको नमस्कार एवं कार्यक्रम के रूप में श्रुति डॉक्टर मृत्युंजय जी, आप दोनों को भी नमस्कार और जितने श्रोतागण जुड़े हुए हैं उनको भी नमस्कार करके मैं अपने वाणी को प्रारंभ करता हूँ। आज का जो विषय मुख्य रूप से संतान परिचय, ज्योतिष शास्त्र में संतान परिचय। तो सर्वप्रथम ज्योतिष शास्त्र में संतान परिचय की बात, उसके पूर्व पीठिका में हम वेदों की बात करेंगे, क्योंकि वेदों से ही ज्योतिष शास्त्र की भी उत्पत्ति चक्षु रूप में है। तो भारतीय सनातन परंपरा, सनातन सभ्यता में गर्भाधान आदि 16 संस्कारों का महत्व प्रतिपादित किया गया है। उन्हीं गर्भाधान आदि 16 संस्कारों के अंतर्गत विवाह संस्कार भी, पाणिग्रहण संस्कार, पाणिग्रहण संस्कार इत्यादि जो है नामों से शास्त्रों में विविध है। उसका मुख्य प्रयोजन जो है विवाह से मुख्य प्रयोजन संतानोत्पत्ति ऐसा शास्त्रों में वर्णन है। बात करें तो पौराणिक ग्रंथों में, स्मृति ग्रंथों में, उपनिषद ग्रंथों में के महत्व को विशेष रूप से प्रतिपादित किया गया है। जैसे कि गतिर्नास्ति स्वनैव च नैव च, पुत्र के बिना गति नहीं, स्वर्ग भी नहीं। एक तरह से संतान को जो है करने के लिए जो है ऐसा है। और भी जब हम ऋग्वेद इत्यादि में देते हैं पुत्र पौत्र के कुल उसके बाद उपनिषद ग्रंथ में जो है आत्मा वही पुत्र नाम पुत्र इत्यादि के जो है आत्मा पुत्र को प्रतिपादित किया गया। मनुष्य कहा गया है पुत्रे लोक पौत्रे नान्यंत मस्नुते, अर्थात पुत्र लोक के लिए और पौत्र से जो है अंत फल की प्राप्ति होती है।
तो पौत्र शब्द का अर्थात यहाँ पे ये है कि पुत्र के द्वारा अनंत आगे जो एक मार्ग प्रशस्त होता है कुल परंपरा का, के लिए भी समाज जो है के लिए प्रशस्त करते हैं। तो इस तरह से किया गया कि तथा धर्म और संस्कारों के संवाहक रूप में जो है प्रतिपादित किया गया है, बताया गया है। ऐसा जो है महत्व संतान के महत्व के परिप्रेक्ष्य में। इसी क्रम में जब हम आते हैं जो सामने आते हैं तो सब लोग ज्योतिष शास्त्र के विद्यार्थी ही हैं। तो ज्योतिष आचार्यों ने 30 से 3 स्कंदों में प्रतिपादित किया है। हाँ, सिद्धांत क्या है तो त्रुटि का विस्तृत विवेचन, मध्यम गंध, अस्पष्ट गति इत्यादि का यंत्रों का विवेचन, जिस संहिता आपकी आवाज बीच बीच में कट रही है सर। विवो के आधार पर आवाज बीच बीच में ब्रेक हो रही है। हाँ जी सर। जी गुरु जी। वीडियो ऑफ करके देख सकते हो गुरुजी, कई बार नेटवर्क समस्या हो, वीडियो ऑफ करके और केवल ऑडियो चलने दो, उससे क्या पता ठीक हो जाए। ओके। संहिता स्कंद में मतलब शास्त्र के जिस स्कंद में ग्रह 4 वसात, ग्रहों 4 के वसात, ग्रह नक्षत्र बिंबों के आधार पे शुभाशुभ लक्षणों से, पशु पक्षी कीट इत्यादि के चेष्टा से भूमि पर जो सामूहिक प्रभाव होता है उसका जो विस्तृत विवेचन हमें जिस स्कंद में मिलता है उसे हम संहिता स्कंद कहते हैं। आकाशीय घटना हुआ, भूकंप इत्यादि, इन सबका विस्तृत विवेचन संहिता स्कंद में हमें प्राप्त होता है। फिर होरा स्कंद क्या है? होरा स्कंद को जातक स्कंद भी कहा जाता है। तो ज्योतिष शास्त्र के जिस स्कंद में प्रत्येक मनुष्य जन्मकालिक ग्रह नक्षत्रों के परस्पर संबंध के अनुसार, राशियों के स्थिति अनुसार, स्थान विशेष, काल विशेष, शुभाशुभ फलों का विस्तृत विवेचन हमको जहां प्राप्त होता है वो होरा शास्त्र में प्राप्त होता है, होरा स्कंद में प्राप्त होता है। जातक स्कंद में, जातक स्कंद भी इसको व्यवहार रूप में कहते हैं। ठीक है। इन्हीं जातक स्कंद में ही संतान भाव जो विचार है, संतान विचार है, इसी में हम विचार करेंगे। ठीक है कि संतान भाव, संतान से कैसे संतान का विचार करते हैं। तो सर्वप्रथम मन में एक प्रश्न आता है कि संतान विचार कैसे करें, क्या है, किस भाव से करें। तो स्वाभाविक है, सभी लोग जानते होंगे इसको कि पंचम भाव तो हमें एकदम सबको पता होता है कि पंचम भाव से जो है तो उसी क्रम में जीवात्म स्थानतः आत्मज स्थानतः पुत्र प्राप्ति। जीव मतलब बृहस्पति से और पंचम भाव से, बृहस्पति से पंचम भाव से भी विचार होता है और पंचम भाव से अन्य जब आप देखेंगे तो प्राप्त यात्रा पुत्र कलत्र सौख्यम अखिलम संचिंतित सप्तमात् उत्तम पुत्र सुखा सुखागम फलम संचयत तद्वदेत। अभी तक क्या बृहस्पति पंचम भाव, बृहस्पति से पंचम भाव, अब क्या आया कलत्र भाव, सप्तम भाव से भी हम संतति का विचार कर सकते हैं। ऐसा आचार्य वैद्यनाथ जो है जातक पारिजात ग्रंथ में कह रहे हैं। फिर आता है क्या कि अब जातक अलंकार जब पढ़ेंगे तो वहां भी है कि वागी सात पंचमे सत्रिक भोंगता पुत्र धर्मांगना था। तो वागी सात पंचमे अर्थात बृहस्पति से पंचम पूर्व में हो चुका, जैसे पुत्र धर्मांगना था, पुत्र अर्थात पंचमेश और नवमेश और अंग अर्थात लग्नेश। तो इस तरह से देखेंगे तो लग्न, पंचम, सप्तम, बृहस्पति से पंचम, नवम भाव, इन भावों से विशेष रूप से जो है शास्त्रों में ज्यादा वर्णन मिलता है कि यहाँ से हम संतान का विचार जो है कर सकते हैं। अब संतान का विचार यहाँ से हम करेंगे तो संतान के विचार क्रम में किन किन चीजों का विचार करना है।
सर्वप्रथम क्या जातक की कुंडली में संतान कारक योग का विचार करेंगे, फिर संतान हानिकारक योग अनपत्यता योग का भी विचार उसी क्रम में करेंगे। विलंब से संतान प्राप्ति काल का निर्धारण, कब संतान प्राप्ति हो। संतान बाधक ग्रह परिवार, जो संतान प्राप्ति में ग्रह बाधक बन रहे हैं उनका परिहार, शास्त्रीय परिहार क्या है, इनके विषय में जो है क्या साक्ष्य हमको शास्त्रों में प्राप्त होता है। इस आधार पे हम 5 भागों में जो है विभक्त कर सकते हैं कि संतान कारक योग, संतान हानिकारक योग, विलंब से संतान प्राप्ति योग, संतान प्राप्ति काल का निर्धारण और संतान बाधक ग्रह का परिहार, जो संतान बाधक बन रहे हैं उनका परिहार। तो सर्वप्रथम क्या है कि संतान कारक योग। तो पूर्व में जब संतान विचार के क्रम में बात आई थी तो पंचम, लग्न, सप्तम, नवम और बृहस्पति से पंचम भाव से विचारणीय की बात चर्चा हुई है। तो उसी क्रम में क्या सुस्था विलग्न शशिनो सुतभेश जीवा, आचार्य मंत्रेश्वर का मत है कि सुस्था विलग्न शशिनो सुतभेश जीवा सुस्थान नाथ शुभ दृष्टि युते सुतर्छे। अब कहें विलग्न शशिनो सुतभेश जीवा, अर्थात विलग्न अर्थात लग्न से, शशि अर्थात चंद्रमा से, पंचम भाव, ठीक है। तो पंचम भाव में बृहस्पति, पंचमेश से बृहस्पति से, तो अब लग्न आया, यहाँ पे चंद्रमा भी आया, तो शरीरम लग्न चंद्रयो हो, लग्न और चंद्र से ही प्रायः सारी चीजों का विचार करते हैं। इसमें क्रम में जितना लग्न का महत्व बताया गया उतना चंद्र का भी बताया गया है। तो इसीलिए जो है शरीरम लग्न चंद्र, इस उक्ति को चरितार्थ करते हुए यहाँ पे जो है कह सकते हैं कि चंद्र कुंडली को भी आचार्य मंत्रेश्वर ने ग्रहण किया है। तो उन्होंने कहा कि सुतभेश जीवा, ठीक है, चंद्रमा से 5वें भाव का स्वामी पंचमेश, या कह सकते हैं कि सुस्थान में हो। सुस्थान के क्रम में उन्होंने कहा कि 6, 8, 12 स्थानों को छोड़ करके शेष जो स्थान है वो हमारे सुस्थान, मतलब सुंदर स्थान। तो कहें कि जो है पंचमेश जो है लग्न से अथवा चंद्रमा से 6, 8, 12 में न हो। पहली तो उन्होंने कहा सुस्थान नाथ शुभ दृष्टि सुतर्छे, कहे अथवा सुस्थान नाथ जो पंचमेश है शुभ दृष्टियों से युक्त हो, अथवा सुतर्छे पंचम भाव पे जो है शुभ दृष्टि हो। उसके बाद उन्होंने कहा लग्नाथ अपौ यदि युतौ च मिथा सुदृष्टौ, कहे लग्न भी और पंचम दोनों परस्पर में संबंध बनाते हो, परस्पर युति हो, परस्पर एक दूसरे के स्थान में हो या दृष्टि हो लग्न और पंचम में, तो क्षेत्रे परस्पर गतो यदि पुत्र सिद्धि, तो संतान सिद्धि की बात वहां पे इन्होंने कहा कि संतान योग जो है ऐसे में हम विचार कर सकते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने लग्न को, पंचम को जो है विशेष रूप से प्रतिपादित किया। इसी क्रम सप्तम की बात आती तो भी वहां पे प्राय जातक ग्रंथों में यहीं से जो है विचार किया गया है कि लग्नात् पुत्र कलत्र वे सुपति प्राप्ते अथवा लोकिते चंद्राद्वादि संपदति तयोर द्योन्यथा संभव, ठीक है। तो लग्न से जो है लग्नात् पुत्र कलत्र, ठीक है। तो पंचमे सप्तमे जातक पारिजातकार जो कर रहे हैं वहां सप्तम को भी उन्होंने ग्रहण किया है, ठीक है। चंद्राद्वा, वहां भी चंद्रमा को ग्रहण किया उन्होंने कि लग्न से अथवा चंद्रमा से, पंचम और सप्तम जो है शुभ ग्रहों से युक्त हो, दृष्ट हो, अथवा दोनों का परस्पर संबंध बनता हो तो संतान की प्राप्ति कहनी चाहिए, संतान योग कारक होता है। और भी जातक ग्रंथों में संतान कारक योग के क्रम में मिलते हैं। प्रायः पंचम भाव को ही केंद्रित किया गया है, पंचम, सप्तम, नवम और लग्न को। जैसे पुत्र तदिशे व गुरु वा सुविक्षिते वग्रहण संयुक्ते पुत्र प्राप्ति न संज्ञा, तो पुत्र स्थान पंचम, यहाँ पे तदिशे पंचमेश, गुरु स्वग्रह दृष्टि युक्त, प्रायः जातक ग्रंथों में इन्हीं की बात है। शुभ ग्रहण संयुक्त पुत्र प्राप्ति न संशय, पुत्र प्राप्ति संतान प्राप्ति में कोई जो है संशय नहीं है, ठीक है। इसके बाद तो और भी है, लग्न से पुत्र भाव पुत्र से बल संयुक्त, लग्नेश की बात। तो प्राय हम जातक ग्रंथों में जो है योग क्रम में देखेंगे, संतान योग क्रम में, तो लग्नेश, पंचमेश, सप्तमेश और नवमेश और बृहस्पति से पंचम, ठीक है। चाहे वो भाव कुतूहलम ग्रंथ देख लीजिए, वहां पे भी उन्होंने पंचम की ही बात की है। तो इन्हीं 4 भावों को जो है केंद्रित करके भावाद भाव सम का सिद्धांत भी हमारे जातक शास्त्र में चलता है। जो भाव से भाव अर्थात पंचम से पंचम नवम हो गया है,
ठीक है, तो उस परंपरा से भी बृहस्पति से पंचम, पंचम से संतान भाव। तो इस तरह से भावार्थ भाव सम का जो सिद्धांत है कि जिस भाव से जो विचार है उससे उस स्थान पे भी विचार हो सकता है। जैसे जो है दशम से पिता का विचार करते हैं तो दशम से भी जो है वहां से भी दशम से भी पिता का विचार करेंगे। तो इस तरह से जो है भावार्थ भाव सम का सिद्धांत भी जो है हमारे जातक ग्रंथों में प्राप्त होता है आचार्यों के द्वारा। तो जहां भी चर्चा हुई पुत्रकारक योगों की तो 3 ही भाव आए, और भाव क्या है कि पंचम, लग्न, सप्तम और नवम बृहस्पति और बृहस्पति से पंचम, इन्हीं 4 चीजों की चर्चा जो है 5 चीजों की विशेष रूप से आई है कि संतान प्राप्ति योग के क्रम में संतान हानि कारक योग के संबंध में क्या होगा कि संतान हानि हम कहां से विचार करेंगे कि व्यक्ति की कुंडली में जो है संतान हानि कारक योग है कि ग्रह स्थिति क्या है, ग्रहों की स्थितियों के ही आधार पर शुभाशुभ फल का निर्धारण किया गया है। तो संतान हानि के क्रम में भी इन्हीं भावों को उन्होंने चर्चित किया। तो विचार का क्रम तो यही है, तो यहीं से हम हानि का भी विचार करेंगे, लाभ का भी विचार करेंगे। तो वहां पे भी प्राप्त होता है लग्नाम सुतभेषु पापई। तो अमृत मतलब बृहस्पति लग्न से पंचम से, ठीक है, और लग्न अथवा चंद्रमा से, ठीक है। सुतभेषु पापई मतलब पंचम भाव में पापक ग्रह हो, लग्न भाव में पापक ग्रह हो, अथवा बृहस्पति पापक ग्रह मध्य में हो, ठीक है, अथवा बृहस्पति पंचमे जो है पापक ग्रहों से देखा जाता हो। इस क्रम में जो है संतान हानि के क्रम में उन्होंने युते छिते स्वति सुवैर अयुते सितेषु शुभ ग्रहों से न दृष्ट हो, न देखा जाता हो। पापो भयेषु सुतभेषु सुतेश्वरेषु पंचमे जो है पापक ग्रहों के मध्य हो। तो पापक ग्रहों के मध्य की जब बात आएगी तो 2 प्रकार से, एक तो मान लीजिए एक ही भाव में दोनों ग्रह पापक ग्रह भी है पंचमेश भी है, तो हम कैसे जो है विचार करेंगे कि मध्य में है पापक ग्रहों के, तो अंशात्मक रूप से देखेंगे कि पापक ग्रहों के मध्य में है कि नहीं। तो फिर क्या भावात्मक 2 भावों के बीच में है तो फिर हमको तो कुछ उसमें जो है ज्यादा विचार ही नहीं करना है ही मध्य में। तो पापक ग्रहों के मध्य में भी पंचमेश हो या लग्नेश बृहस्पति, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि तब उसके दुस्थान गेश न भवंति सुता कथंचित। अब कहें सुस्थान की बात थी पुत्र प्राप्ति संतान प्राप्ति क्रम में, यहाँ दुस्थान की बात हो गई 6, 8, 12 में। पंचमेश जो है 6, 8, 12 में ना गया हुआ हो, लग्नेश जो है 6, 8, 12 में ना हो, सप्तमेश जो है जहां से जो विचारणीय है वहां से ये स्थिति जो है 6, 8, 12 में ना हो, ठीक है, लग्न और चंद्र कुंडली से, ठीक है। बाकी और भी चीजों विशेष रूप से जब हम योगज क्रम में जाएंगे तो नौमान से भी विचारणीय होता है कि शुभ ग्रहों के वर्ग में जब योग को देखेंगे तो सामान्य रूप से इतना क्या सामान्य मतलब यहाँ से पंचम सप्तम नवम लग्न यहाँ से हम जो है विचार का जो है बाकी योगज भी कहे गए हैं। तो बाकी और भी देखे ग्रंथों को तो षष्टाष्टमस्तो लग्नेश पाप युक्त सुताधिप पंचमेश और लग्नेश जो है 6, 8 में हो। तो संतान हानि के क्रम कारक ग्रहों के योग में 6, 8, 12 की स्थिति, पापक ग्रहों के मध्य की स्थिति, पापक ग्रहों के साथ में, ठीक है, योग कारक ग्रह ना हो, पापक ग्रहों से दृष्ट ना हो, ये जो संतान हानि के क्रम में जो है प्रायः जो है जातक ग्रंथों में चर्चा की गई है। जो षष्टाष्टमस्तो लग्नेश पाप युक्त सुताधिप दृष्टो वा शत्रु नीच स्थई पुत्र हानि बदेत बुढ़ा, ठीक है। तो शत्रु ग्रह शत्रु राशि के घर में स्थित हो या शत्रु ग्रहों से दृष्ट हो या नीच राशि का जो है चला जाए, तो इनके क्रम में जो है यहाँ जो है ये चीजें जो है की गई है, ठीक है। फिर वही चीज देखेंगे तो सारी चीजें वही है। वहां से फिर अभी तो सप्तम की बात आई, फिर नवम की भी बात करते हैं संतान हानिकारक योग में कि लग्ना सप्तम धर्मांत्य राशिगा पाप खेचरा पापग्रह लग्न सप्तम धर्मांत्य, ठीक है। यहाँ पे जो है गए हुए लग्न में सप्तम में और धर्म 9 भाव में, तो कहें सप्तन राशि वर्गस्था सपत्न राशि वर्गस्था वंश विच्छेदकारी रह, कहें शत्रु राशियों के गृह में स्थित हो, शत्रु ग्रहों से दृष्ट हो तो वंश विच्छेद के कारण बनते हैं। तो ये सब योगज के क्रम में प्राय इन्हीं भावों को जो है पाप ग्रहों या 6, 8 पंचमेश 6, 8, 12 में चला जाए, तो इस तरह से योगज क्रम में जो है संतान हानि कारक ग्रहों का भी विचार हम कर सकते हैं। यहाँ पे जब आप आएंगे बृहस्पति से पंचम की बात आएगी
तो वहां पे भी आचार्य गणेश कवि का कथन है कि वागीसात पंचमेशः त्रिक भुवनगतः पुत्र धर्मांगनाथा रंध्रत द्वेष्यांति मस्ता यदि जनुषि निर्णाम आत्मजानाम अभावः। आत्मज अर्थात संतति का अभाव कहना चाहिए। कहे वागीसात पंचमेशः बृहस्पति से जो पंचमेश है, ठीक है। कहें त्रिक भुवनगतः, त्रिक भुवन अर्थात 6 अडवारे में जो है गया हुआ हो। और कहें पुत्र धर्मांगनाथा, पुत्र धर्मांग पंचमेश भाग्येश और लग्नेश ये भी कहा हूं तो 6 अडवारे में हो। तो कहें कि ऐसी स्थिति में जो है निर्णाम आत्मजानाम अभाव, मनुष्यों को संतति का अभाव कहना चाहिए। तो जब हमने विचार क्रम में दिया कि संतान कारक योग और संतान हानिकारक योग, दोनों को जब हमने देखा तो 2 स्थितियां प्रकट हुई। क्या? एक में शुभग्रह कारक बने, एक में पापक ग्रह, या स्थितियां 6 या 12 की स्थितियां संतान हानिकारक में और संतान प्राप्ति योग में जो है शुभ स्थितियां जो बनी वहां से संतान। तो ये तो सामान्य मतलब आप विचार कर सकते हैं, ये दोनों स्थितियां बन सकती हैं। ऐसा नहीं कि जो है 6 या 12 में जो है चला गया पंचमेश तो संतान नहीं होगा, संतान हानि है एकदम, ये भी नहीं है। उसके परिप्रेक्ष्य में भी आगे आचार्य का कथन अभिव्यक्त किए क्या कि विलंब से संतान प्राप्ति योग। तो संतान हानिकारक योग और विलंब से संतान प्राप्ति योग में, इन दोनों योगों में बहुत ज्यादा आपको डिफरेंस नहीं दिखेगा। विचार क्रम में जब आप देखेंगे तो आचार्य का कथन जो है बहुत ज्यादा जो है डिफरेंस नहीं दिखेगा, ठीक है। तो संतान जो है विलंब कारक में जैसे गणेश कवि का कथन है कि किंचित कालम विलंबः शुभ खग सहितास तेथ, ठीक है। किंचित कालम विलंबः, कुछ विलंब कहना चाहिए। पहले वहां पे वो बताते हैं क्या कि वागीसात पंचमेशा त्रिक भुवनगतः पुत्र धर्मांगनाथा इत्यादि करके बताते हैं कि जो है पंचमेश जो है और लग्नेश और भाग्येश जो है 6 या 12 में चला जाए तो संतान की हानि करनी चाहिए। फिर वहीं पे आचार्य अगले ही श्लोक में कहते हैं ते मतलब भाग्येश और पंचमेश और लग्नेश, कहें कि यदि जो है ये कहें कि किंचित कालम विलंबम शुभ खग सहित, अगर कहें शुभ ग्रहों के साथ हों या शुभ ग्रहों से देखे जाते हों या शुभ ग्रह से परस्पर संबंध बनाते हों जो, तो कहें कि किंचित कालम विलंबा, तो कुछ काल जो है विलंब कहना चाहिए। तो संतान हानिकारक योग और संतान विलंब में बहुत ज्यादा हमको जातक ग्रंथों में डिफरेंस नहीं देखने को मिलता है। फिर क्या है, जब अब आप लोग तो ज्योतिष के विद्यार्थी है प्राय जानते ही होंगे, फिर क्या कहें कि यावंतः पाप खेता तनय गृहगतः सौम्य दृष्टिया नियुक्ता, कहे कि जितने पापक ग्रह जो है पंचम में आए हुए हों, बात हुई ना कि संतान हानिकारक के क्रम में जो है पंचम भाव में जो है पापक ग्रह स्थित हो, लग्न में पापक ग्रह स्थित हो या पापक ग्रह देखते हो तो जो है संतान हानि होता है। तो कहें कि जितने जो है पापक ग्रह पंचम में स्थित हो या जितने पापक ग्रह नवम में स्थित हो या जितने की दृष्टि हो, जितने का संबंध हो, उतना विलंब जो है कह सकते हैं, ठीक है। उतना तावद वर्ष प्रमाणो नियतनीय भविष्य संततिर्वा विलंब, कहें उतने वर्ष का आप जो है विवाह के बाद विलंब आप कर सकते हैं कि इस समय जो है ये जो है विलंब कारक योगों में उन्होंने बात की आचार्य। फिर कहे विलग्नस्थे धरासूनो निधनस्थे दिवाकरे, तो विलंब में भी वही चीजें रहेंगी, पापक ग्रह और पंचमेश सप्तमेश भाग्येश और लग्नेश। संतान कारक योग में क्या था, शुभ ग्रहों की सेम स्थिति थी। संतान हानिकारक में क्या था कि सेम सारी चीजें पापक ग्रहों की स्थिति में यदि हो तो संतान हानि है, यदि मिक्सअप हो जाए कुछ शुभ ग्रहों की स्थितियां उसमें बन रही हैं तो विलंब कर सकते हैं आप। तो तीनों चीज में इन्होंने थोड़ा थोड़ा जो है आचार्य डिफरेंस जो है करते हैं। फिर कहें कि विलग्नस्थे धरासूनो निधनस्थे दिवाकरे सुखे वा सुसंदृष्टे पुत्र कालांतरे भवे, तो कालांतर में संतति का प्राप्त होता है। तो कहें कि लग्नेश जो है लग्न में जो है मंगल स्थित हो और निधनस्थे दिवाकरे, अष्टम में जो है सूर्य हो, तो कहें सुखे वा सुसंदृष्टे, शुभ ग्रहों से जो है देखा जाता हो कौन चतुर्थ भाव, तो कहें पुत्र कालांतरे भवे। तो ये योगज क्रम में आएंगे कि योगज जब बात होगी तो प्रत्येक द्वादश भावों के विचार क्रम में भी बात हो जाएगी, द्वितीय भाव को विशेष रूप से करेंगे।
तो ये तो योगज क्रम की बात हुई। तो विचार क्रम में इन चीजों को उन्होंने विशेष रूप से जो है प्रतिपादित किया जो है। प्राय जो है अब उसमें भी विशेष जो है पापग्रह में आप जब देखेंगे तो क्रूरो दिवाकर सुतच्छिद्यो भवेताम, तो मंगल और शनि को विशेष रूप से आप देख सकते हैं। सूर्य को इसलिए नहीं क्योंकि सूर्य जो है सात्विक ग्रहों में आता है, तो सूर्य थोड़ा सा कम रहेगा, लेकिन जो है विशेष रूप से आप मंगल और शनि को देखेंगे जातक ग्रंथों में। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि संतान कारक योग, संतान जो है हानिकारक योग, और विलंब से संतान प्राप्ति योग, तीनों टॉपिक के डिफरेंसों को हम तो प्राप्त होता है, क्या अंतर होता है। इसी प्राप्ति काल सबसे उसमें है कि संतान प्राप्ति काल निर्धारण हम कैसे करेंगे कि कब संतान की प्राप्ति होगी। विचार क्रम भी ठीक है, तो एक एक के ऊपर जैसे हम जा रहे हो पिछले वाले से ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो प्राप्ति काल क्या कि संतान की प्राप्ति कैसे होगी। तो जैसे सामान्य हम जब पराशर के सिद्धांत को भी देखते हैं तो वहां पे महादशा अंतरदशा की जो है बात करते हैं आचार्य पराशर के सिद्धांत को जब हम देखते हैं तो यहाँ पे भी आचार्य मंत्रेश्वर ने भी, आचार्य वैद्यनाथ ने भी, आचार्य गणेश कवि ने भी और भाव कुतूहलन के जीवनाथ झा जी भी, प्राय जातक ग्रंथ जितने हम उसमें देखें बृहत पराशर और राशास्त्र जो है ये चीजें दो प्रकार से, एक तो स्पष्ट ग्रहों की स्थितियों के अनुसार और दूसरी योगज स्थितियों के अनुसार। तो इस क्रम में हमको जब मिलता है तो प्राप्त होता है तो देखते हैं कि चत्वारो बलशालिनो यदि शुभ तत्पाक भुक्त्यंतरे पुत्र प्राप्ति सुत संपदा प्रभुजन प्रीतिं च कुर्वन्ति ते। कहे चत्वारो बलशालिनो यदि शुभ, कहे चत्वारो, चार ग्रहों की बात इन्होंने की कि कौन कौन से वो चार ग्रह हैं। तो कहे पंचमेश, पंचम भाव कारक ग्रह, पंचम भाव का ग्रह बृहस्पति को ले लेते हैं। पंचम भाव जो ग्रह देख रहे हैं पंचम भाव पे जिस ग्रह की दृष्टि हो, पंचम भाव में जो स्थित ग्रह है, कहें ये अगर बलवान हो, शुभ ग्रहों से युक्त हो, दृष्ट हो, तो इनके महादशा अंतरदशा में हमें प्राप्त होगा तो संतान की प्राप्ति होगी। ऐसा ये योग जो है एक संतान प्राप्ति काल के परिप्रेक्ष्य में आचार्य का कथन है। और भी जाएंगे तो और भी जहां से विचार क्रम है, जैसे लग्न से है तो लग्ना, कहे लग्ना पुत्र पति जीव दशा पहारे, कहे लग्न से लग्नेश की जो है दशा अंतर दशा प्राप्त हो तो अत्यंत प्राप्त हो तो हम कह सकते हैं। कहे अस्त सप्तम भाव सप्तमेश का, फिर कहे कि लग्नास्त पुत्र पति पंचमेश की दशांतर दशा में दशा पहारे, कहे पुत्रेक्ष कस्य, पुत्र भाव को जो देखता हो ग्रह उसके दशांतर दशा में जो है, ठीक है, सुतगस्य च पुत्र सिद्धि, पंचम भाव में जो गया हुआ हो उसके दशांतर दशा में। तो यहाँ इन्होंने सप्तम को जो है और लग्न को जो है जोड़ा जो है। पंचम की बात तो पूर्वाचार्य ने भी किया था। तो लग्न तो प्राय उन जो योग कारक ग्रह हैं उनके दशा अंतर दशा में जब प्राप्त होता है तो ये एक सिद्धांत है कि जो संतान प्राप्ति है तो सामान्य है कि संतान प्राप्ति होगी। ठीक है, अब एक और क्या बताते हैं कि हमको कब होगा निकालना है, तो उसके परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो कहेंगे पुत्र स्थान काम स्फुटयुते यत्तार का तद्दशा, कहे कि आप जो है पंचमेश को ले लीजिए और सप्तमेश को ले लीजिए, दोनों के जो है राशियादि जो स्पष्ट राशियादि ग्रह हैं इनको दोनों को जोड़ दीजिए। ठीक है, और दोनों के जोड़ने के बाद जो हमको राशि अंश कला विकला में ही आएगा, तो राशि से हम क्या नक्षत्र को पता चल जाएगा कि किस नक्षत्र में जो है मिल रहा है हमको, अंश क्रम से नक्षत्र पता चल जाएगा। तो उस नक्षत्र या उस नक्षत्र से फिर हमको ग्रह का भी पता चल जाएगा कि जो राशि है उसका स्वामी, तो उनके दशा महादशा अंतर दशा में भी जो है संतान की प्राप्ति होती है। ये कि सैद्धांतिक सिद्धांत से पंचमेश और जो है सप्तमेश और दशा दोनों का योग करके हम निकाल सकते हैं। बाकी जो है पूर्वोक्त क्रम में जो बताया उन्होंने कि लग्नेश पंचमेश पंचम भाव में स्थित ग्रह या पंचम भाव पे जो दृष्टा ग्रह है या नवमेश की दशा में संतान की प्राप्ति जो है कहना चाहिए। उसी प्रकार आगे भी एक और प्रक्रिया है कि लग्नाधीशा पुत्रनाथे न योगा स्वच्छे स्वरचम
4 गत्या समिति, ये तो महादशांतर दशा की बात थी, ये तो ठीक है। फिर उन्होंने कहा कि लग्नाधीशा पुत्रनाथे न योगम, है कि लग्नाधीश लग्नेश और पुत्रनाथ दोनों के कह रहे हैं कि योगम सच्चे स्वरक्षम, ये अपने स्वराशि पे आए, उच्च राशि पे आए। कहीं 4 गत्या समिति, कहीं गोचर में जब जो है आएंगे जो है तो पुत्र प्राप्ति तदा लग्ननाथा पुत्रर्क्षम वा याति दिशाप्तमम वा, कहीं सप्तम में जो है लग्न में जो है पंचम में जो है, ये गोचर से भी ये अगर प्राप्त कर रहे हैं तो उस समय भी हम संतान का जो है प्राप्ति के लिए हम कह सकते हैं कि उस समय भी हम संतान की जो है प्राप्ति हो गई। तो विचार क्रम में जब हमने देखा तो 3 गोचर के क्रम में भी आ गया, लग्न से भी विचारणीय जो है दशा महादशांतर दशा के माध्यम से आ गया, और जो गणितीय प्रक्रिया है स्पष्टादि ग्रहों के माध्यम से भी उन्होंने आचार्य ने प्रतिपादित किया है। तो इस तरह से जब हम संतान प्राप्ति काल का निर्धारण करते हैं तो जैसे आप जो है प्राप्ति काल निर्धारण करना चाहते हैं आपको मिल जाएगा। आपको एग्जैक्ट जानना है तो भी आप पंचमेश और सप्तमेश का योग करके निकाल लीजिए कि जो है इस समय जो है ये क्रम आएगा तो उसमें संतान प्राप्ति का योग चल रहा है, इस समय जो है आपकी जो है संतान वृद्धि में क्रम में जो है अच्छा रहेगा, ऐसा एक कह सकते हैं। तो जब हमने विचार किया तो उसमें जो है 3-4 चीजें जो ऊपर के क्रम में आई, क्या कि जो है आए कि संतान विचार, संतान योग विचार, संतान हानिकारक योग जो है, संतान प्राप्ति काल, विलंब संतान कारक योग। तो इन चीज मुख्य रूप से ये 4 जो विभागों में विभक्त था उनपे जो है विस्तृत सामान्य चर्चा जो है फलादेश के क्रम में किया गया। अब जो अंत में सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे महत्वपूर्ण क्या है कि संतान बाधक ग्रह परिहार। आचार्य ने कुछ भी नहीं छोड़ा संतान विचार के क्रम में, सारी चीजों का उन्होंने उल्लेख किया है कि क्रम से आप संतान संख्या बताना चाहते हैं तो भी बता सकते हैं। आज के क्रम में जबकि ये प्रश्न जो है बहुत ज्यादा होने, क्योंकि हमारे 2 की स्थिति चल रही है, अब तो 1 की आ गई है स्थिति, तो बहुत ज्यादा नहीं, विचार क्रम में ही जो है हम रखें तो ज्यादा ठीक है। तो आचार्य ने कुछ भी नहीं छोड़ा है, आचार्य ने सब उल्लेख किया है। तो संतान बाधक ग्रह परिहार, तो बाधक ग्रह कौन से बन रहे हैं, यदि आपको विचार क्रम में पकड़ आ गया कि बाधक ग्रह कौन है, ये आप समझ गए कि इस ग्रह ये जो है बाधक, समझ ही जाएंगे बाधक बनना है, तो उसका शास्त्रीय अगर आप परिहार करते हैं तो निश्चित ही लाभ होगा। तो संतान बाधक ग्रह परिहार अत्यंत महत्वपूर्ण बन जाता है कि परिहार कैसे करें। तो प्रत्येक ग्रहों का परिहार बताए हैं कि ये ग्रह बाधक हो तो ये करें। जैसे उन्होंने बताया कि बुध शुक्र कृते दोषे सुताप्ति शिव पूजना, गुरु चंद्र कृते दोषे यंत्र मंत्र औषधि बलात्। तो उन्होंने बताया बुध शुक्र कृते दोषे, बुध और शुक्र यदि संतान में बाधक बन रहे हो तो सुताप्ति ही, सुत प्राप्ति ही शिव पूजनात्, शिव पूजन से भगवान शंकर की आराधना से जो है सुत की प्राप्ति, संतान की प्राप्ति जो है कहनी चाहिए। कहें गुरु चंद्र कृते दोषे, कहें गुरु चंद्र यदि बाधक बन रहे हैं तो यंत्र मंत्र औषधि बलात्, तो जो है यंत्र मंत्र और औषधि तीनों की आवश्यकता आपको, मंत्र की भी, मंत्र मणि मंत्र औषधि जो है 3 प्रकार से जो है ज्योतिष शास्त्र उपचार करता है जो, तो उसमें मंत्र की भी जरूरत पड़ेगी और औषधि की भी आवश्यकता पड़ेगी आपको। तो किसका बुध शुक्र और गुरु और चंद्र की बात हो गई। शेष बचे कौन, 3 ग्रह आपके, 4-5 ग्रह, ठीक है। तो फिर उन्होंने क्या, राहुना कन्यादानम भानुना हरिकीर्तनम, तो राहु के लिए उन्होंने कहा कि आप कन्यादान करिए यदि राहु बाधक बन रहा है तो, भानुना हरिकीर्तनम, यदि सूर्य बाधक बन रहा है तो आप हरि कीर्तन भगवान विष्णु भगवान की आराधना कीजिए, सत्संग करिए, जो है करवाइए, जो है निश्चित ही संतान की प्राप्ति होगी, ऐसा शास्त्र वचन है। ठीक है। सिकिना कपिला दानम, कहें केतु यदि बाधक बन रहा है तो कपिला गाय का आप जो है दान करिए। कहें मंदाराभ्याम षडंगकम, षडंग अभिषेक होता है, यदि मंदाराभ्याम, मंद मतलब शनि और आर मतलब मंगल, ये यदि बाधक बने तो आप जो है भगवान शिव की आराधना करिए, अभिषेक करिए, जो है संतान प्राप्ति में सहायक होंगे। तो इस तरह से विचार क्रम में भी सूर्यादि नवग्रहों के पृथक पृथक उपचार जो है विस्तृत रूप से बताया गया हमारे शास्त्रों में कि ग्रह बाधक बने। तो और भी जब हम देखेंगे तो जातक ग्रंथों में तो मिला हुआ है, तत्प्राप्ति धर्म मूला तदनु बुद्ध कभी ही संकर्ष्याभिषेका। अब उसी चीज को कह रहे हैं कि तत्व प्राप्ति संतान प्राप्ति ही, कहें कि बुध कवि, बुध और शुक्र हो तो शंकरस्या भी, भगवान शंकर का आप अभिषेक करिए, आराधना कीजिए।
वहां पे भी चंद्रचित तद्वदेव, चंद्रमा के लिए भी इन्होंने बताया। अब चंद्रमा के लिए वहां पे क्या बताया गया था, गुरु चंद्र किते दो से यंत्र मंत्र औषधि बला में, यहाँ पे बता रहा है कि शिव आराधना। तो मंत्र की बात तो वहां पे भी थी, लेकिन यहाँ पे जो है शिव आराधना चंद्रमा के लिए भी। ठीक है, दिवसपति गुरु मंत्र यंत्र औषधि नाम, सूर्य के लिए वहां पे जो है उन्होंने बताया था हरि कीर्तनम, लेकिन जो है यहाँ पे बता रहे हैं दिवसपति गुरु मंत्र यंत्र औषधि नाम। कहें सूर्य भी यदि जो है बाधक बन रहा है तो आपको औषधियों की भी जरूरत, आप जो है डॉक्टर से सलाह जो है एक बार कर सकते हैं। तो बाधक ग्रह का हम यदि जो है पहचान कर लें कि संतान प्राप्ति में बाधक कौन बन रहा है, तो उसका आप शास्त्रीय जो है परिहार यदि करेंगे तो निश्चित ही संतान प्राप्ति में सहायक जो है होंगे। और उसी प्रकार में जब आप और भी देखेंगे तो और भी मिलता है, एवं ही जन्म समय बहुपूर्व जन्म कर्मार्जितम दुरितमस्य बदंती तज्ञा तत्तद ग्रहोक्त जपदान शुभ क्रियाभि तद शांति में संसत पुत्र सिद्धे। कहें जो ग्रह तत्तद, कहें ग्रहोक्त जपदान, कहें जो ग्रह बाधक बन रहे हैं आप उनका जपदान भी यदि कराएंगे तो भी वो जो है शुभ क्रिया, मतलब उसमें जो है शुभ करने में सहायक होंगे, ये भी प्राप्त होता है। फिर उन्होंने भी यहाँ की सेतु स्नानम कीर्तनम सत्कथाया पूजाम शंभो श्रीपते सद्व्रतानी दानम श्राद्धम कर्मनाग प्रतिष्ठान कुर्या देते प्राप्त नियात संततिशः। तो उसके लिए भी जो है इन्होंने कहा कि सेतु स्नान कीर्तन करिए, सत्कीर्तन करिए। इसके लिए भी जो है पर्याप्त रूप से शास्त्रों में जो है, हमारे ज्योतिष शास्त्र में जो है चर्चा जो है जातक ग्रंथों में प्राप्त होती है संतान बाधक परिहार में। ठीक है, इन सब चीजों के ग्रह परिहार के क्रम में आपको पता चल गया कि ये ग्रह बाधक बन रहा है तो ये उपचार होगा। उसके बाद भी आप कहीं भी आप जब दिखाने जाएंगे तो डॉक्टर की एक फेवरेट गोली होती है, एंटीबायोटिक दवाइयों के साथ जरूर देता है। एंटीबायोटिक की कोई चीज जो है, वैसे तो इसमें हमारे यहाँ पे जो है रिएक्शन करने की कोई बात होती नहीं है, लेकिन फिर भी क्या कि एंटीबायोटिक एक देंगे। तो उन्होंने आचार्य ने वहां पे भी लिखा सर्वदोष विनाशाय संतान हरि पूजनम। आप इसको बता दीजिए, विष्णु भगवान का विष्णु पुराण का जो है वो पाठ करें दंपति, और कहें कि सर्वदोष विनाशाय, सभी दोषों का जो है नाश करते हैं। संतान हरि पूजनम, तो संतान संबंधी जितने दोष हमको कुंडली में दिख रहे हैं उसका हरि पूजन, आप विष्णु भगवान की पूजन यदि करेंगे जो है तो जो है प्राप्त सहायक होंगे। उसके बाद कुर्यात भौम व्रतम चापी कामदेव व्रतम नरः, मनुष्य को बताया उन्होंने कुर्यात भौम व्रतम, मंगलवार का व्रत और कामदेव का व्रत जो है करिए, निश्चित ही सहायक होंगे। तो आप ग्रह उपचार के साथ साथ ये चीजें प्राय लोग बताते भी हैं कि प्रदोष व्रत, मंगलवार व्रत, इन चीजों का जो है पूर्ण रूप से व्यवहार भी हमें जो है समाज में देखने को मिलता है। तो इस तरह से जब हम संतान के विचार क्रम में जब हम बात करते हैं कि क्या क्या कैसे करना है, तो 5 भागों में विभक्त जो है आप कर सकते हैं उसको। मुख्य रूप से 5 भागों में जो विभक्त है उन 5 पे चर्चा विस्तृत रूप से हुई। और आप जो है हमें लगता है इन चीजों को यदि समझ गए तो फिर उसके बाद संतान के लिए हमें नहीं लगता कुछ जो है विशेष जो है बचेगा। संतान कारक योग, संतान हानिकारक योग, विलंब से संतान प्राप्ति योग, संतान प्राप्ति काल का निर्धारण और संतान बाधक ग्रह परिहार, ये चीजें अगर आप समझ गए तो चीजें जो है ज्यादा सहायक हो जाएंगी। और इसके संतान विचार के परिप्रेक्ष्य में और भी एक आचार्य का वचन भी है कि कहाँ हमको विचार नहीं करना चाहिए, कि यहाँ पे वर्जित है। तो उसके लिए भी आचार्य जो है दैवज्ञ जो है जातक पारिजातकार जो है कहते हैं कि जो है कहाँ हमको विचार नहीं करना चाहिए। उसके लिए उन्होंने भी लिखा है कि वंद्या वृद्धा कसा बाला रोगिणी पुष्प वर्जिता कर कसा स्थूल देहा च नार्यौ परिवर्जिता। ठीक है, 8 नारियों को उन्होंने परिवर्जित किया कि यहाँ पे हम उनके लिए जो है संतान का विचार नहीं करेंगे। अच्छा, क्रम में दोनों की कुंडली में कभी कभी ऐसा होता है कि जो है हम जब विचार क्रम में देखते हैं तो पुरुष की कुंडली में संतान योग है, स्त्री की कुंडली में संतान योग हमको बाधक दिख रहा है। तो ऐसी स्थिति में क्या करना है, तो विशेष रूप से विलंब प्राप्ति संतान योग का ही परिहार ही उसमें जो है सहायक होता है। तो इस क्रम में जब हमने संतान की विचार की बात हुई, संतान विचार के क्रम की बात, तो इन चीजों का हम शास्त्र को सहायक कर सकते हैं, कैसे करना है इन पे भी जो है विचार जो है किया जा सकता है।
और इन्हीं शब्दों के साथ मैं जो है एक बार फिर जो है आचार्य डॉक्टर मृत्युंजय तिवारी सर, इस संस्था की जो अध्यक्षा हैं आचार्य कीर्ति शर्मा जी और श्रुति जी, और डॉक्टर का विशेष आभार कि उनके माध्यम से जो है आज इस आवासीय पटल पे जो है आप लोगों से मिलने का जो है सौभाग्य प्राप्त हुआ। जी आचार्य जी, पुनः एक बार सर्वेभ्यो नमो नमः। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी डॉक्टर अविनाश मिश्र जी को सुन रहे थे। संतान विमर्श को इन्होंने वैदिक काल से लेकर और वर्तमान युग तक उसके विचार, उसकी तमाम परिस्थितियाँ, उनमें किन किन तरह की रुकावटें हैं संतान से लेकर, और उन रुकावटों का परिहार की आवश्यकता है, शास्त्रीय परिहार की भी बात आचार्य जी ने बताया। बहुत ही सुंदर और एकदम सुलभ तरीके से आप लोगों को अत्यंत ज्ञानवर्धक यह व्याख्यान मिला। मैं आचार्य जी का कृतज्ञ हूँ और बारंबार प्रणाम निवेदित करता हूँ। मैं अगले क्रम में अध्यक्षीय उद्बोधन के लिए आचार्य कीर्ति शर्मा जी को मैं निवेदन करता हूँ कि आप मंच पर आएं और अध्यक्षीय उद्बोधन देकर हम सभी को कृतार्थ करें। आचार्य कीर्ति शर्मा जी। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिताय नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आज के मुख्य वक्ता डॉक्टर अविनाश मिश्र जी, सहायक आचार्य ज्योतिष विभाग, महर्षि पाणिनि संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यालय उज्जैन से, केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय जम्मू परिसर रणवीर परिसर से डॉक्टर मृत्युंजय जी तिवारी, डॉक्टर मनीष जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और डॉक्टर श्रुति पारेख मैम और सभी श्रोतागण। आज तिवारी जी सर का मैं विशेष धन्यवाद अदा करूंगी कि इतने अच्छे विद्वान को आपने संस्थान से जोड़ा। कि आज की जो ज्वलंत समस्या है, आजकल ज्यादातर जो माता पिता होते हैं विवाह के बाद संतति के ऊपर ही बात करते हैं, कब होगी, कैसे होगी, क्यों नहीं हो रही है अब तक। उस पर डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छे से विचार डाला। सभी पांचों जो बाधक योग, परिहार योग, सभी कुछ बताया, हरि कीर्तन के बारे में बताया। और मैं समझती हूँ कि अभी जितने भी श्रोतागण जुड़े हुए हैं उन सभी को इस बात से बहुत लाभ प्राप्त हुआ होगा। और संस्थान सर आपका आभारी है। डॉक्टर तिवारी सर का विशेष आभारी है कि डॉक्टर तिवारी सर मेरे एक निवेदन पर हमेशा तुरंत तैयार हो जाते हैं। डॉक्टर श्रुति मैम भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं शायद। और आप सभी श्रोतागणों का मैं बार बार धन्यवाद करूंगी। और डॉक्टर अविनाश मिश्र जी से मैं निवेदन करना चाहूंगी कि जब भी संस्थान आपको याद करे, आप इसी तरह से हमारे सहयोग के लिए आते रहेंगे। जैसा कि तिवारी सर ने बताया कि संस्थान ने गुरुकुल का निर्माण करना शुरू कर दिया है। मैं आप लोगों को बताऊं, 5 दिसंबर को भूमि पूजन हो गया। उसके बाद हमने 4-5 कमरों की नींव लगा दी है, नींव भर भी गई है। अब जितनी राशि हमारे पास थी वो हमने पूरी कर दी है। अब जन सहयोग से, भिक्षा से, या जैसे भी होगा, प्रभु की जो इच्छा होगी वैसे गुरुकुल का निर्माण होगा, गौशाला का निर्माण होगा। वरना आज से 1.5 वर्ष बाद मेरी सेवानिवृत्ति है। उसका जो सेवानिवृत्ति का फंड है वो मैंने वहीं के लिए संकल्पित किया हुआ है। तो उस समय तो गुरुकुल मिलेगा, बनेगा ही अपना। और सभी से मैंने पहले भी निवेदन किया था भूमि पूजन के अवसर पर भी, और फिर मैं आप सब लोगों से यही निवेदन करूंगी कि जब भी गुरुकुल को आप लोगों की आवश्यकता हो, आप अवश्य अपना अमूल्य सहयोग दे करके हमें, समय का ही सहयोग दें चाहे आप हमें, और हमें लाभान्वित करेंगे। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। और निश्चित रूप से जो पुनीत कार्य है इसमें सहयोग करेंगे, सभी लोग कर भी रहे हैं अपने अपने स्थल से और अपने अपने लेवल से, सब लोग कर रहे हैं। और आचार्य जी का जो मुख्य व्याख्यान रहा आज डॉक्टर अविनाश मिश्र जी का, हम लोग इसका दूसरा पार्ट भी सुनेंगे। डॉक्टर अविनाश मिश्रा जी से हम चाहेंगे कि दूसरा भी पार्ट, क्योंकि बाधक ग्रह, शास्त्रीय उपाय, बहुत कुछ आचार्य जी ने बताया। और जिन योगों के कारण, कुछ योग ऐसे भी हैं ज्योतिष शास्त्र में, आप फल दीपिका में आचार्य मंत्रेश्वर जी को पढ़ लें, जातका अलंकार में गणेश कवि जी, सारावली में कल्याण वर्मा जी, और
जातक पारिजात में वैद्यनाथ जी ने भी तमाम जगहों पर इस तरह की भी अपनी लेखनी के प्रयोग में ये बतला दिया कि जो आज का टेस्ट ट्यूब बेबी हो रहा है, चाहे आईवीएफ वाली एक समस्या आई है सामने समाज के, चूँकि विनोद जोशी जी जयपुर से शायद जुड़े हैं हमारे साथ, ये लैब में काम करते हैं, और जब मेरी बात हो रही थी इनसे तो मेडिकल एस्ट्रोलॉजी को लेकर जब हम इनसे बात कर रहे थे तो इन्होंने कहा कि गुरुजी ये देश की 80% ये समस्या हो चुकी है संतान उत्पत्ति को लेकर के, तो इसीलिए लोगों को जो है कि आईवीएफ की तरफ भी जाना पड़ रहा है। तो टेस्ट ट्यूब बेबी आज का नहीं है, जो आप पुराणों में भी इसकी कहानियाँ सुनते हैं। परख नली में जिन बच्चों को रखा जाता था और उनको ये किया जाता था, ये आपका तब भी टेक्नोलॉजी थी ये आईवीएफ वाली भी, जो गर्भ परिवर्तन की बात है। तो निश्चित रूप से इस पर भी हम लोग आगे कभी चर्चा करेंगे, और आवश्यकता पड़ी तो हम 2 दिन का एक वर्कशॉप कर लेंगे, जिससे कि सभी लोग लाभान्वित हो पाएंगे और इसको और एक नया रूप दे दिया जाएगा, अगर आप सभी का सहयोग रहा और आचार्य जी के आशीर्वाद से ही सब संभव होना है। तो ये मेरा एक अपना सुझाव है केवल, और बाकी हम लोग आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम को लेकर के। मैं डॉक्टर श्रुति परीक मैम से निवेदन करूंगा आप आमुख पटल पर आएं और हमारे अतिथियों का, हमारे गणमान्य श्रोताओं का धन्यवाद ज्ञापन करें। डॉक्टर श्रुति पारीक जी। धन्यवाद सर। आज ज्योतिष वेद वेदांग संस्कृत संस्थान के इस व्याख्यान माला के 5वें व्याख्यान में उपस्थित सभी विद्वज्जनों को मेरा प्रणाम। आज की ये जो व्याख्यान माला का प्रारंभ कीर्ति मैडम ने किया है, हमारी जो अध्यक्ष हैं संस्था की, उसका उद्देश्य गुरुकुल की स्थापना और गुरुकुल को आगे बढ़ाना यही है। और हमारे आज के अतिथि विद्वान डॉक्टर अविनाश जी मिश्रा ने ज्योतिष के महत्वपूर्ण विषय संतति विचार पर जो बड़ा ही प्रासंगिक उद्बोधन प्रस्तुत किया है, वो ज्योतिष और तकनीकी दोनों को देखते हुए महत्वपूर्ण है। निश्चित ही हमारे सभी प्रतिभागी श्रोतागणों को इसका लाभ मिला होगा और भविष्य में भी सभी इस प्रकार अपनी प्रतिभागिता दिखाएंगे। मैं हमारे जो श्रोतागण हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। हमारी संस्था की अध्यक्ष आचार्य कीर्ति शर्मा जी का धन्यवाद कि वो इस तरीके के विषयों का चयन करती हैं, और मृत्युंजय जी तिवारी जो बड़े ही सफल रूप से और बड़े सक्रिय रूप से संचालन करते हैं, संयोजन करते हैं कार्यक्रम का, व्याख्यान माला का, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को मेरा नमो नमः जी। और कल्याण मंत्र के साथ हम लोग इस कार्यक्रम को समाप्ति की ओर ले जाएंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को, बारंबार प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद।